अध्याय 13 जेड काया। विक्रांत लगातार करण को लात मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन करण जैसे पागल हो चुका था। वह किसी भी वार की परवाह किए बिना अपने विशाल वृषमुख से विक्रांत के चेहरे पर बार बार प्रहार कर रहा था। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। कुछ ही क्षणों में विक्रांत का प्रतिरोध कमजोर पड़ने लगा। उसका शरीर ढीला होता गया, लेकिन करण रुका नहीं। उसके भीतर महीनों का अपमान, क्रोध और भय फूट पड़ा था। वह लगातार अपना सिर विक्रांत के चेहरे पर मारता रहा, जब तक कि आखिरकार वो शांत नहीं हुआ। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विक्रांत मर चुका था। उसका चेहरा पहचान से परे हो गया था, मानो मांस का कुचला हुआ लोथड़ा हो। रक्त संहारक के रूपांतरण और दिव्य आत्मा कवच की शक्ति के सामने, यहाँ तक कि महाजीन कला का अभ्यास करने वाला योद्धा भी इतना भयानक प्रहार सहन नहीं कर सकता था। करण ने उसका शरीर छोड़ दिया। विक्रांत की लाश मिट्टी पर गिरी और कीचड़ के ढेर जैसी फैल गई। जब करण ने रूपांतरण और कवच दोनों हटाए, तो उसके शरीर में असहनीय पीड़ा दौड़ गई। कई जगहों पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हड्डियां टूट चुकी हों। करण का चेहरा पीला पड़ गया। वह सोचकर ही कांप उठा। दिव्य कवच और रक्त संहारक के रूपांतरण के बावजूद उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी। विक्रांत की महाजीन कला वास्तव में बेहद भयानक थी। अगर दोनों के पास समान आत्मा कवच होते, तो शायद करण उसका मुकाबला भी नहीं कर पाता। कुछ देर तक वह लाश को देखता रहा, फिर उसने झुककर तलाशी ली। उसे एक बटुआ मिला। उसमें नकद धन नहीं था, लेकिन कई क्रिस्टल धनकार थे। वे बेहद उच्च श्रेणी के थे और उनकी सीमा भी बहुत बड़ी थी। इसके अलावा उसे एक स्मृति चिप भी मिली। कुछ सोचने के बाद करण ने बटुआ और सभी धन कार्ड नष्ट कर दिए। फिर उसने विक्रांत की लाश समेत सब कुछ गहरे तालाब में फेंक दिया, लेकिन स्मृति चिप अपने पास रख ली। कुछ ही देर में कई लौहदंत मगर पानी से बाहर निकले। वे लाश पर टूट पड़े। कुछ ही मिनटों में शरीर ही नहीं, हड्डियां तक गायब हो गईं। करण ने राहत की सांस ली। अब कोई सबूत नहीं बचा था। घावों के कारण वो शिकार जारी नहीं रख सकता था, इसलिए दर्द सहते हुए लौह कवच शिविर लौट आया। देवपुत्र का गिरोह अभी भी मुद्रा की तलाश कर रहा था। इनाम की राशि भी बढ़ा दी गई थी, लेकिन किसी ने कभी करण को मुद्रा से जोड़कर नहीं देखा था। इसलिए किसी को शक तक नहीं था कि पिछवाड़ा पागल और मुद्रा एक ही व्यक्ति है। शिविर की गलियों में आज भी लोग मुद्रा की चर्चा कर रहे थे। करण सीधे अपने कमरे में पहुंचा। वहां उसने ताम्रदंत पशु को देखा। उसका अधिकांश शरीर अब कांस्य रंग का हो चुका था। हालांकि रंग अभी भी वास्तविक उत्परिवर्ती ताम्रदंत पशु जितना गहरा नहीं था। उसे लगा कि पूर्ण उत्क्रांति में अभी और समय लगेगा। दिव्य लोक से बाहर आने के बाद वह डॉक्टर के पास गया। जांच के बाद पता चला कि उसके शरीर में कई जगह हड्डियां टूट चुकी थी। डॉक्टर को उपचार में काफी समय लगा। सौभाग्य से उसके पास सुयश से कमाए हुए 10,000 बचे थे, वरना वह चिकित्सा का खर्च भी नहीं उठा पाता। अस्पताल से लौटकर उसने कमरे का दरवाजा बंद किया। फिर स्मृति चिप को बुद्धिमान यंत्र में लगाया। वह जानना चाहता था कि आखिर विक्रांत कौन था, जो व्यक्ति पर्वतों और दलदलों को पार करके यहाँ तक पहुँच गया था और जिसने इतनी शक्तिशाली महाजीन कला सीखी थी। वह साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता था। जैसे ही बुद्धिमान यंत्र ने चिप का डेटा दिखाया, करण की आंखें चमक उठीं। कुछ ही क्षणों बाद वो खुशी से लगभग पागल हो गया। महाजीन कला, ये तो महाजीन कला का प्रशिक्षण है। वह लगभग जोर से हंस पड़ा। चिप में एक त्रिआयामी छवि दिखाई दी। एक अत्यंत सुंदर महिला अजीब मुद्राएं कर रही थी। हर मुद्रा के साथ वो रहस्यमयी मंत्र बोलती और फिर उसका अर्थ समझाती। हालांकि महिला असाधारण रूप से सुंदर थी, लेकिन करण का ध्यान उसकी सुंदरता पर नहीं था। उसकी पूरी चेतना उन शिक्षाओं में डूबी हुई थी। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। जेड काया, क्या यही वो महाजीन कला नहीं है जिसे विक्रांत इस्तेमाल कर रहा था?
करण ने स्वयं उसकी शक्ति देखी थी, इसलिए वो और भी अधिक उत्साहित हो गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। लगातार 48 घंटे तक अध्ययन करता रहा, जब तक कि उसे पूरा प्रशिक्षण कंठस्थ नहीं हो गया। फिर उसने स्मृति चिप नष्ट कर दी। वो नहीं चाहता था कि भविष्य में ये कोई सबूत बन जाए। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि विक्रांत किसी बड़े परिवार या संगठन से संबंधित था। स्वास्थ्य लाभ के दौरान ही करण ने जेड काया का अभ्यास शुरू कर दिया। पहले भी उसने महाजीन कला खरीदने के बारे में सोचा था, लेकिन बाजार में मिलने वाली कलाएं बहुत साधारण थीं। जेड काया स्पष्ट रूप से उच्च श्रेणी की थी। हालांकि उसे पता था कि इसका अभ्यास भविष्य में उसे उजागर कर सकता है, फिर भी उसने जोखिम उठाने का निर्णय लिया, क्योंकि ऐसा अवसर शायद जीवन में दोबारा न मिले। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर ठंडा हो रहा है। उसका तापमान सामान्य से काफी कम हो गया था, लेकिन ये असहज नहीं था, बल्कि अत्यंत ताजगी भरा अनुभव था। उसे लग रहा था कि शरीर की हर कोशिका ऊर्जा से भर गई है। अभ्यास जारी रखने पर तापमान और नहीं घटा, लेकिन उसका शरीर लगातार मजबूत होता गया। उसकी त्वचा भी पहले से अधिक चिकनी और स्वस्थ दिखने लगी। तभी उसके संचार यंत्र पर एक होलोग्राम उभरा। एक मुस्कुराता हुआ लंबे बालों वाला युवक दिखाई दिया। करण, आजकल कहाँ गायब हो? काफी समय हो गया, चलो कहीं घूमते हैं। करण मुस्कुराया। वह युवक उसका बचपन का मित्र ध्रुव था, वकील साहब का बेटा। कहाँ जा रहे हैं? करण ने खुशी से पूछा। ध्रुव बोला, पहले बाहर आओ, रोहन और शीतल भी साथ हैं। हम लगभग पहुंच ही गए हैं। ठीक है। करण तुरंत बाहर निकल आया। घर के बाहर एक छोटा निजी विमान खड़ा था। ध्रुव ड्राइवर सीट से हाथ हिला रहा था। करण विमान में चढ़ा। पीछे की सीटों पर एक लड़की और एक युवक बातचीत कर रहे थे। लड़की थी शीतल, सुंदर, शांत और कोमल स्वभाव वाली, और युवक था रोहन, करण की बुआ का बेटा। उसकी बुआ अत्यंत आक्रामक स्वभाव की थी, इसीलिए रोहन ने भी अपनी माँ का उपनाम अपनाया था। चारों बचपन से साथ बड़े हुए थे, लेकिन करण के पिता की दुर्घटना के बाद सब बदल गया। करण को सामान्य विद्यालय में पढ़ना पड़ा, जबकि बाकी सभी निजी विद्यालयों में चले गए। करण ने दोनों को नमस्ते किया और आगे बैठ गया। रोहन ने बस एक नजर उसकी ओर डाली, फिर उसे अनदेखा कर दिया। वो वापस शीतल से बात करने लगा। शीतल, तुमने वो देखा ही नहीं। मुद्रा ने बस हाथ घुमाया और अचानक वह एक राक्षस बन गया। घोड़े जैसे पैर, इंसान का ऊपरी शरीर और गाय का सिर, ऊपर से स्वर्णिम दिव्य कवच। देवपुत्र और उसका पूरा गिरोह बस देखते रह गए, और मुद्रा हवा की तरह वहाँ से निकल गया। रोहन उत्साह से कहानी सुनाने लगा। उधर करण चुपचाप मुस्कुरा रहा था, क्योंकि जिस मुद्रा की कहानी सब सुन रहे थे वह उनके ठीक सामने बैठा था। अध्याय 14, देव चयनित। करण ये देखकर थोड़ा हैरान था कि रोहन इतनी उत्सुकता से मुद्रा की बातें कर रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि रोहन भी संयोगवश लौह कवच शिविर में ही भेजा गया था। रोहन उससे 3 महीने छोटा था। इसका मतलब था कि उसका 16वां जन्मदिन अभी हाल ही में हुआ होगा, और तभी उसे दिव्य लोक में प्रवेश की अनुमति मिली थी। महासंघ के वैज्ञानिक आज तक ये नहीं समझ पाए थे कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन एक बात निश्चित थी, यदि 16 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति दिव्य लोक में स्थानांतरित किया जाए तो उसके शरीर को अपूरणीय क्षति पहुंचती थी। इसी कारण महासंघ के कानून के अनुसार चाहे कोई कितना भी धनी या शक्तिशाली क्यों न हो, 16 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले दिव्य लोक में प्रवेश नहीं कर सकता था। करण ने ध्रुव की ओर देखकर पूछा, अरे उन्मादी, हम जा कहाँ रहे हैं? ध्रुव बेहद आकर्षक दिखता था, लेकिन लड़ाई का नाम सुनते ही उसका दिमाग गर्म हो जाता था। इसी कारण सबने उसका उपनाम उन्मादी रख दिया था। ये सुनते ही ध्रुव का चेहरा चमक उठा। तारामंडल युद्ध सभागार।
मेरे आदर्श तेजस रणवीर वहाँ एक प्रदर्शन मुकाबला करने वाले हैं। पिछले वर्ष वे देव चयनित बने थे। उनकी तलवारबाजी इतनी भयानक है कि देखने वाले सांस लेना भूल जाते हैं। उसकी आंखों में प्रशंसा साफ झलक रही थी। इस युग में प्रसिद्धि का स्रोत अभिनय, गायन, खेल या ई स्पोर्ट्स नहीं था। अब लोग उत्क्रांति और युद्ध को ही सबसे बड़ा गौरव मानते थे। दिव्य लोक में हर वर्ष सभी शिविरों के युद्ध सभागार एक साथ खुलते थे। जो योद्धा अपने शिविर के शीर्ष 100 में पहुंचते, उनके नाम युद्ध शिला पर अंकित किए जाते। इसके बाद प्रत्येक शिविर के विजेता आपस में प्रतिस्पर्धा करते। नवलोक, वीरलोक, रणलोक और देवलोक, सभी चरणों में यही प्रक्रिया चलती थी। प्रत्येक चरण के शीर्ष 10 योद्धाओं के नाम पवित्र शिला पर अंकित होते और उन्हें एक महान उपाधि मिलती, देव चयनित। हर वर्ष यही 10 लोग पूरे महासंत के सबसे बड़े सितारे बन जाते थे। पिछले कई वर्षों से अदिति लौह कवच शिविर की विजेता रही थी, लेकिन उसका नाम कभी पवित्र शिला पर नहीं आया, इसलिए वो नवलोक के शीर्ष 10 योद्धाओं में कभी शामिल नहीं हो सकी। पिछले वर्ष तेजस रणवीर 5वें स्थान पर रहे थे। उनकी उग्र तलवार शैली ने उन्हें युवाओं का सबसे प्रिय योद्धा बना दिया था। यहाँ तक कि कई मामलों में उनकी लोकप्रियता शीर्ष 4 देव चयनितों से भी अधिक थी। कहा जाता था कि एक प्रदर्शन मुकाबले के लिए उन्हें 1 करोड़ लेवो डॉलर तक का भुगतान किया जाता था। हालांकि करण पहले से उनकी प्रसिद्धि जानता था। फिर भी जब वो तारामंडल युद्ध सभागार पहुंचा तो चौंक गया। 1 लाख से अधिक लोगों की क्षमता वाला विशाल सभागार पूरी तरह भरा हुआ था। हर तरफ प्रशंसक ही प्रशंसक थे। लोग बैनर उठा रहे थे, चिल्ला रहे थे। तेजस रणवीर का नाम गूंज रहा था। जब तेजस रणवीर मंच पर आए तो एक लड़की उत्साह के कारण बेहोश तक हो गई। ध्रुव ने गहरी सांस ली। अगर जीवन में सिर्फ एक बार मेरा नाम भी पवित्र शिला पर अंकित हो जाए तो मुझे लगेगा कि मेरा जन्म सफल हो गया। करण मुस्कुराया। तुम जरूर करोगे, उन्मादी। वह अपने मित्र को देख रहा था और साथ ही आसपास के युवाओं को भी, जो तेजस रणवीर को देखकर पागल हुए जा रहे थे। ध्रुव ने कड़वी हंसी के साथ सिर हिलाया। इतना आसान नहीं है। मुझे दिव्य लोक में आए 3 महीने हो गए। मैंने आदिम जीवों का मांस खरीदा है, एक आदिम आत्मा भी खरीदी है। फिर भी उत्परिवर्ती जीवों का शिकार करना बेहद कठिन है। अगर मेरे पास एक उत्परिवर्ती आत्मा होती तो बहुत मदद मिलती, लेकिन समस्या ये है कि लोग उन्हें बेचते ही नहीं। करण ने मन ही मन आह भरी। दिव्य लोक से वास्तविक दुनिया में केवल आत्मा कवच ही लाए जा सकते थे, लेकिन उन्हें यहाँ बेचा नहीं जा सकता था। अगर ऐसा संभव होता तो वह काला भृंग और कालमणि की सहायता से अनगिनत उत्परिवर्ती जीव पैदा कर सकता था और ध्रुव के लिए आसानी से कई उत्परिवर्ती आत्माएं जुटा सकता था। तभी रोहन जोर से हंसा। हाँ, इस मामले में तो मेरी किस्मत तुमसे बेहतर है ध्रुव। मैंने अभी अभी दिव्य लोक में प्रवेश किया है और पहले ही एक उत्परिवर्ती आत्मा हासिल कर ली है। अफसोस कि तुम लौह कवच शिविर में नहीं हो, वरना हम साथ शिकार करते और मैं तुम्हारी मदद करता। ध्रुव की आंखें फैल गईं। क्या तुमने पहले ही उत्परिवर्ती आत्मा प्राप्त कर ली? सच बताओ, खुद शिकार किया या खरीदी है? रोहन ने तुरंत ऊंची आवाज में उत्तर दिया। बिल्कुल खुद शिकार किया है। करण मन ही मन हंस पड़ा। बचपन से वह जानता था, जब भी रोहन झूठ बोलता था उसकी आवाज अपने आप ऊंची हो जाती थी। स्पष्ट था कि उसके माता पिता ने भारी रकम खर्च कर आत्मा खरीदी थी। एक साधारण उत्परिवर्ती आत्मा की कीमत भी लाखों में होती थी और अच्छी आत्माएं तो करोड़ों तक पहुंच जाती थी। उसी क्षण करण को समझ आया कि उसके रिश्तेदार पुराने घर के पीछे इतने पागल क्यों थे। इतना धन खर्च करने के बाद शायद उनकी सारी कमाई लगभग समाप्त हो चुकी थी। कुछ देर बाद प्रदर्शन मुकाबला शुरू हुआ। तेजस रणवीर वास्तव में अद्भुत थे। हालांकि ये केवल प्रदर्शन था, फिर भी उनकी तलवार इतनी तेजी से चल रही थी कि कई बार दिखाई ही नहीं देती थी।
करण ध्यान से देखता रहा। जल्द ही उसे समझ आ गया कि तेजस रणवीर ने अवश्य ही कोई उच्च श्रेणी की महाजीन कला सीखी है। साथ ही उनकी युद्ध कला भी किसी महान गुरु ने सिखाई होगी। वर्तमान करण उनके सामने टिक नहीं सकता था। मुकाबला समाप्त होने के बाद तेजस रणवीर ने दर्शकों के लिए एक और प्रदर्शन किया। उन्होंने अपना आत्मा कवच आह्वान किया। अगले ही क्षण उनका शरीर बदलने लगा। वे 3 मीटर ऊंचे उग्र दैत्य में रूपांतरित हो गए। धड़ाम! उन्होंने अपने सिर से एक विशाल पत्थर तोड़ दिया। पूरा सभागार चीखों और तालियों से गूंज उठा। ध्रुव की आंखें चमकने लगीं। उग्र दैत्य का दिव्य आत्मा कवच! ऐसी आत्मा पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके मुंह से लगभग लार टपकने लगी। लेकिन रोहन तुरंत बोला, ये कुछ भी नहीं है। ये आत्मा तो मुद्रा वाली आत्मा के सामने कुछ भी नहीं। उसका उत्साह ऐसा था जैसे मुद्रा वो खुद हो। ध्रुव को ये सुनकर बुरा लगा, क्योंकि तेजस रणवीर उसके आदर्श थे। तुलना तभी होगी जब दोनों आमने सामने लड़े। मुझे नहीं पता मुद्रा कितना शक्तिशाली है, लेकिन उसकी दिव्य आत्मा तो दूसरों के हाथ से छीनी गई थी। वह कोई वीरतापूर्ण कार्य नहीं था। भले ही उसके पास अद्भुत आत्मा हो, फिर भी वह तेजस रणवीर की बराबरी नहीं कर सकता। ये सुनकर करण थोड़ा शर्मिंदा हो गया। उसने मन ही मन सोचा, अरे उन्मादी, तुम्हें क्या पता उस समय मैं किन परिस्थितियों से गुजर रहा था। ऐसा अवसर छोड़ देता तो मूर्ख कहलाता। और फिर देवपुत्र मेरा दुश्मन भी था। कुछ क्षणों के लिए करण ने सोचा कि सच बता दे कि वही मुद्रा है, लेकिन अगले ही पल उसने ये विचार छोड़ दिया। सच्चाई जानने से ध्रुव, शीतल या रोहन को कोई लाभ नहीं मिलने वाला था, बल्कि वे भी अनावश्यक मुसीबत में फंस सकते थे। इसलिए करण चुप रहा और भीड़ के शोर के बीच मंच पर खड़े तेजस रणवीर को देखता रहा, जबकि उसके दिल में एक नया लक्ष्य जन्म ले चुका था। एक दिन उसका नाम भी पवित्र शिला पर अंकित होगा।